अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी साथियाँ हैं उनको मेरा दिल से धन्यवाद। और आज जो हमारा मचट्टा पंचायत का 11वें चरण का चुनाव होना है, यहाँ पर आज तक जो चुनाव हुआ, जितने भी आज तक चुनाव हुए हैं, तो यहाँ पर चुनाव का जो मुद्दा होता है, जानते हैं वो मुद्दा क्या होता है? भाई भतीजावाद, चचा भतीजा, नाना खालू, मामू मौसा, इसी टाइप से चुनाव लड़ा जाता है कि नहीं इनको वोट करो, इनको वोट करो, इनको वोट करो, ये मेरा चचा है, ये मेरा खालू है, ये मेरा सनबाप है, ये मेरा समधी है। ये पैतरा चलने के बाद अंत में ये मामला आ जाता है, ये पैतरा चलने लगता है कि कम से कम गांव में बनाओ, गांव में बनाओ। तो मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है, यहाँ के लोगों को अवेयरनेस लाने का, जागरूक करने का, कि आप जो आज आज़ाद भारत को हुए 1947 से आज तक 15 अगस्त 1947 को जो भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद से आज तक हम लोग कभी ये नहीं सोचे कि प्रत्याशी के लायक किसी भी चुनाव में किसी भी तरह का प्रत्याशी को नहीं देखकर विधानसभा, लोकसभा, पंचायत स्तर, तो हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं। तो समाज का जो दुर्दशा होता है, यहाँ पर इन मुद्दों पर चुनाव जब होता है तो यह विकास समाज का नहीं, यहाँ पर विकास नेताजी का होता है, जनता का नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद था कि पिछले 5 सालों में, मई 2016 में जो पंचायत चुनाव का गठन हुआ, ग्राम सभा का जो गठन हुआ, तब से लेकर आज तक किन मुद्दों पर काम हुआ, क्या विकास हुआ, तो इसी के संबंध में 5 साल का जो लेखा जोखा है, हमारे वर्तमान मुखिया जी माननीय पंचायत मचट्टा के मुखिया माननीय श्री इंतखाब आलम जी, प्रतिनिधि है वो, मुखिया तो श्रीमती रुबीना परवीन है, माननीय जी हैं, उनके द्वारा जो यह विकास किया गया, उनका थोड़ा हम पुलिंदा आज खोलना चाहते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये पंचायत, भारत तो आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गया, देश को चलाने के लिए 26 जनवरी 1950 को कानून बन गया, मगर यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर आज भी राजा रजवाड़ों वाली प्रथा है। यहाँ पर गरीबों के हक और हुकूक को ये 5 साल में किस तरह लूटा गया, किस तरह गरीबों का शोषण और दोहन किया गया, उसी पर हम प्रकाश डालेंगे आज। यहाँ पर मैं आपको कुछ पेपर दिखाना चाहता हूँ। हमारा जो पंचायत है, ये 16 वार्ड का पंचायत है। सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है वो जनता के लिए चलाई जाती है, ना कि नेता के लिए। ये बात हम ग्रामीणों को, हम जनताओं को समझना होगा। पहली बात, यहाँ पर 7 निश्चय के अंतर बिहार के सुशासन बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय। उसके द्वारा जो काम किया गया, आप 16 वार्ड में किसी भी वार्ड सदस्य से ये पता करिए कि आप 7 निश्चय में कितना % कमीशन दिए हैं, जिसका एविडेंस मेरे पास है। 22% मुखिया जी के द्वारा कमीशन लिया जाता है, 10% ऑफिस के नाम पर, 12% मुखिया जी अपने नाम पर। अगर किसी पंचायत में या किसी वार्ड में, हमारे पंचायत के किसी वार्ड में किसी भी वार्ड सदस्य को 10 लाख रुपए दिया जाता है, तो आप उसका 22% 2,20,000 रुपये मुखिया जी रख लेते हैं। उसके बाद रेस्ट अमाउंट जो बचता है उनको प्रोवाइड किया जाता है। कोई आधारहीन कुछ नहीं है। आधारहीन, इसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ। जैसे मेरे पंचायत में 7 निश्चय से जितना गली नली बना है, उसमें मुखिया जी के पास अपना भट्ठा है, ईटा भट्ठा है, माँ वृक्ष अपने भट्ठा से 3 नंबर ईटा से सारे गली का निर्माण हुआ है, जिसका प्रमाण आप पंचायत के किसी भी गली में जाकर देख सकते हैं। ये जमीनी स्तर की बात है। उसके बाद यहाँ पर 7 निश्चय के तहत हर वार्ड में पानी टंकी लगना था। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ पेयजल योजना। तो उसमें जो उसको ऑपरेटर की बहाली हुई है, ऑपरेटर जो रखना था, हर वार्ड के ऑपरेटर से 50-50 हज़ार रुपया मुखिया जी पैसा लिए हैं। दूसरा बात, ये जो यानी वित्तीय वर्ष 16
16-17 से लेकर 21-22 तक जितने भी काम हुए सारे काम का मैं आप बिहार सरकार के जो पोर्टल है उस पर मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जितने भी काम हुए हैं वो धरातल पर कुछ नहीं हुआ और वो सिर्फ पेपर वर्क हुआ। जैसा कि वित्तीय वर्ष 21-22 में 10 लाख रुपए का निकासी हुआ है। प्राथमिक विद्यालय परसराय के प्रांगण में 4 दीवारी का कार्य, ये पेपर मेरे पास मौजूद है, आप लोग को उसकी प्रति को प्रोवाइड कर दी जाएगी। 10 लाख का एस्टिमेट है, जो काम नहीं हुआ है, धरातल पर यह काम नहीं हुआ है। दूसरी बात, जमशेद के घर से नजीर के घर तक पीसीसी कार्य, जमशेद का घर वार्ड नंबर 4 में है और नजीर का घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, और वहाँ पर पीसीसी कार्य कहाँ हुआ? मुखिया जी पता नहीं हवा में रोड बनाए हैं या समुद्र में बनाए हैं, इसका प्रमाण धरातल पर तो नहीं मिला मुझे आज तक। उसके बाद मुख्य सड़क से 6 नंबर वार्ड में मुख्य सड़क से इकबाल के घर से पीसीसी निर्माण कार्य, यह कार्य हुआ है और इसमें गुणवत्ता की बहुत कमी है। जितने भी योजनाएं पीसीसी वर्क में 8 इंची ढलाई करने का सरकार का प्रावधान है, मगर हमारे यहाँ 3 इंची से ज़्यादा ढलाई नहीं हुआ। इसी तरह अब आ जाइए आप, थोड़ा हम आपको शुरुआत के वार्डों में ले चलते हैं। सभी वार्डों में कुआं का निर्माण कार्य 1 से 16 वार्डों में, इसके लिए 13 लाख रुपए बिहार सरकार के राजस्व का चुना लगाया गया है। सभी वार्डों में 1 से 16 वार्डों में 13 लाख रुपए का एस्टिमेट से कुआं का निर्माण कराया गया, मगर आज तक आपको इस पंचायत में एक भी कुआं नहीं मिलेगा। इसका एविडेंस पंचायत में आप हैं मौजूद, आप इसका एविडेंस ढूंढ सकते हैं। सभी वार्डों में सार्वजनिक शौचालय के नाम पर 12 लाख रुपए निकाला गया, मगर आज तक यहां पर ना एक कॉमन शौचालय बना, ना कोई सामूहिक शौचालय है। उसके बाद सभी वार्डों में सोख्ता निर्माण कार्य, उसके लिए 12 लाख रुपए निकासी किया गया, आज तक एक सोख्ता नहीं बना। ये सिर्फ पेपर पर है, धरातल पर कोई काम नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए, प्रधानमंत्री सड़क से प्राथमिक स्वास्थ्य के मझट्टा के प्रांगण में पीसीसी सड़क, आप मझट्टा हाट पर मौजूद है हमारे पत्रकार महोदय, आप थोड़ा हमारे साथ चलें। पीसीसी बना है या 3 नंबर ईंट से हाजी इंतखाब के जो मुखिया प्रतिनिधि है उनके भट्टा से पीसीसी रोड बना है या उनके भट्टा से 3 नंबर ईंट से सड़क का निर्माण हुआ है? यहाँ पर क्या क्या किया है? रोड जो है बनाया अपने भट्टा के 3 नंबर ईंट से, पैसा निकासी पीसीसी का हुआ, जो बिल्कुल सरासर गलत ढंग से। प्रधानमंत्री सड़क में 15 नंबर वार्ड में प्रधानमंत्री सड़क से पांडव यादव के घर तक पीसीसी निर्माण का ढलाई कार्य, यह कार्य नहीं हुआ है। इसी तरह हम आपको हर वार्ड का कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। वार्ड नंबर 3 में सिरमान के घर से मकबूल के घर तक पीसीसी कार्य, ये 20-21 का प्रोजेक्ट है। आप हमारे साथ चलें, वार्ड नंबर 3 में आपको घुमाता हूँ। सिरमान के घर से ताहिर के घर तक पीसीसी कार्य हुआ, मगर पैसा निकासी बकुल के घर तक का क्या गया है, जो सरासर गलत है। उसके बाद वार्ड नंबर 5 में एक रोड बना है, वार्ड नंबर 5 में रोजी मिस्त्री के घर से महबूब के घर तक पीसीसी निर्माण कार्य, यह काम हुआ है 8 लाख के एस्टिमेट से, मगर वो रोड का जो गुणवत्ता है 2 इंची ढलाई हुआ है, और वो रोड आज आप चलकर देखिए, उस रोड में आपको पैदल चलने में भी जर्किन महसूस होगा। इसी तरह पूरे पंचायत का जितना भी मामलात है, अब 5 साल पहले मुखिया जी जो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, उनका आय जो था, जो एफिडेविट में दिए, उसका मैं मेरे पास पेपर है, मैं आपको दे देता हूँ। और अभी वर्तमान में जो इस वर्ष चुनाव लड़ रहे हैं उनका एफिडेविट देख लिया जाए। उनके पेन पेपर में उसका आय में लगभग 10 से 20 लाख का इजाफा हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। मुखिया जी भट्टा चलाते थे, पहले से ही वो लखपति हैं, हम भी मानते हैं, मगर आज उनका आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। उनका आज की डेट में अगर संपत्ति का आयकर विभाग, आर्थिक अपराध इकाई
या साइबर क्राइम या परिवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कोई भी डिपार्टमेंट अगर उसकी जांच करती है, यह स्वाभाविक है। मैं आपको ये सबूत के साथ कह सकता हूं कि मुखिया जी का जेल जाना, उनके प्रतिनिधि का जेल जाना फिक्स है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आप 20 लाख के प्रॉपर्टी के मालिक 2016 में रहते हैं, इलेक्शन एफिडेविट में दिया जाता है, मगर आप लगभग 80 लाख के प्रॉपर्टी के मालिक बने 5 साल में, तो जो सरासर निराधार है। अभी उनका मुखिया बनने के बाद प्रॉपर्टी में कम से कम 500 गुना इजाफा हुआ। अभी वर्तमान में वो कम से कम 25 करोड़ के मालिक हैं। 5 साल में 25 करोड़ रुपया कहाँ से लाए? मेरा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पंचायती राज मंत्री, उनसे मेरा मांग है, इनका आय से अधिक संपत्ति का मामले का जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय। और ये जो जितना भी कभी भी आज तक गरीबों को वैल्यू नहीं लगाए, 4 साल तक गरीबों का सलाम नहीं किया, उनको इलेक्शन से पहले ब्लड प्रेशर, शुगर सब चीज़ था, मगर अभी चुनाव का टाइम आया, 3 महीने से ना उसको ब्लड प्रेशर है ना शुगर है। पूरा पहले गरीब सलाम करता था तो सलाम का जवाब नहीं मिलता था, और आज गरीब के कुत्ता बिल्ली को भी सलाम किया जा रहा है। तो ये दोगली राजनीति कब तक हम लोग इसमें पिसते रहेंगे? अब आ जाइए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, प्रधानमंत्री आवास योजना। मचट्टा पंचायत में 524 लोगों को इंदिरा आवास मिला। हमारे माननीय मुखिया जी श्री इंतखाब आलम जी इस पंचायत में 2 ऐसे लोग नहीं खड़ा कर पाएंगे जिनको वो फ्री में इंदिरा आवास दिए। आप पत्रकार महोदय, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इंदिरा आवास में या प्रधानमंत्री आवास योजना में मुखिया का कोई रोल है क्या? मुखिया का कोई दायित्व नहीं है। वो सिर्फ ये वेरीफाई करता है ये आदमी मेरे पंचायत का सही है, इसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा सकता है। इस बात का लिखने के लिए एक गरीब से 10,000 से लेकर 35,000 तक लिया गया। आपको लग रहा होगा कि हम हवा बात कर रहे हैं। 35,000 किन से लिया गया बता दें। 35,000 उन लोगों से लिया गया है जिनको आज से 15 साल पहले पूर्व में इंदिरा आवास मिला। 2009 में जब बीपीएल सूची, बिलो पॉवर्टी लाइन की सूची में संशोधन किया गया, संशोधन के बाद उनका नाम फिर से आ गया, तो मुखिया जी उनको भी इंदिरा आवास प्रोवाइड किए। तो उनसे कहा कि नहीं, तुमको पहले मिला है, अगर हम तुमको दिलवाएंगे तो 35,000 लेंगे। मैं वैसे लोगों का नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा। ऐसा अगर इस तरह का कोई मामला प्रधानमंत्री आवास योजना जिस डिपार्टमेंट से चलता है, अगर मेरे हमको नोटिस भेजती है तो मैं ये उनको प्रमाण दे सकता हूँ। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है कि मचट्टा पंचायत में जितने विगत 5 सालों में विकास हुआ, उनका मैं सारांश थोड़ी से चंद शब्दों में रखना चाहता हूँ कि मचट्टा पंचायत में 7 निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट में जो काम हुआ है, उसमें 22% कमीशन एक वार्ड सदस्य से वसूला गया। और जितने भी गली नली का कार्य हुआ, यहाँ के मुखिया जी, वर्तमान मुखिया जी को अपना भट्ठा है, वो अपने भट्ठा के 3 नंबर ईंट से निर्माण किए। इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। पानी टंकी में जो ऑपरेटर की बहाली होनी है, उनसे 50,000 लिया गया। ठेकेदार जो पानी टंकी लगाया, उससे 50,000 रुपये पर टंकी पर वार्ड लिया गया। और इंदिरा आवास में गरीबों से 10,000 से लेकर 35,000 तक घूस लिया गया। इसकी तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुखिया जी ये भी कहकर लोगों से पैसा लिए कि तुम हमको नेक्स्ट टाइम मुखिया बनाओ, फिर इंदिरा आवास तुमको डबल देंगे। और दूसरी बात, गरीबों के साथ उनका बहुत अभद्र व्यवहार रहा। 5 सालों में गरीबों का सलाम का जवाब नहीं दिया उन्होंने। हमारा चुनावी मुद्दा ये होगा कि आप सबसे पहले, मैं ये नहीं कहता कि वोट हमें ही दीजिए, वोट के जो लायक है उनको वोट कीजिए। समाज में तब्दीली आएगी। समाज का बागडोर युवाओं के हाथ में दीजिए, पढ़े लिखे के हाथ में दीजिए, ईमानदार के हाथ में दीजिए, और गरीब के लिए जिनके दिल में हमदर्दी है उनको दीजिए। और बाकी इस मापदंड पर अगर हम खड़े उतरते हैं तो हमें वोट कीजिए। हमारा चुनाव में मुद्दा यह है कि गरीबों के साथ जो ये लूट खसूट किया जा रहा है इंदिरा आवास के नाम पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपका हक है। मुखिया का इंदिरा आवास से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए बिहार सरकार इंदिरा आवास कार्यपालक सहायक का बहाली की है। उनका निगरानी वो खुद करेंगे। हमारी निगरानी में ये काम होगा और आपको इंदिरा आवास में किसी से पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर राशन कार्ड के नाम पर पैसा लिया गया। राशन कार्ड जनता जनार्दन जाकर आरटीपीएस में अपने से ऑनलाइन करके राशन कार्ड बनवाई, तो यहाँ पर मास्टर को डिप्यूट किया गया, श्री मास्टर जफर साहब। तो मुखिया जी क्या किए, उनसे सारा राशन कार्ड ले लिए और 1,000, 500, 200, 2,000, 4,000 उगाही करके लोगों को राशन कार्ड दिया। तो ऐसे दलालों से बचने की ज़रूरत है। वृद्धा पेंशन, पंचायत में लगभग 900 लोगों का वृद्धा पेंशन आज के डेट में बंद है।
बंद क्यों है, मुखिया जी को इससे परवाह नहीं है, वो चुनाव में व्यस्त है। हमारा, अगर आप हमें मैंडेट देते हैं, हमको आप अपना बागडोर देते हैं, तो सबसे पहले मैं इस पंचायत को कोई भी ऐसा, हमारे जो वृद्ध बापू जी लोग हैं, उनको वृद्धा से वो वंचित नहीं रहेंगे। उनके साथ जो भी मामलात है, जैसे केवाईसी अपडेट नहीं है, ऑफिशियल से वेरीफाई नहीं है, या फिर उनका कागज़ जमा नहीं हुआ, ये काम को मैं सबसे पहला मेरा, यानी इस फिनंशियल ईयर 2021-22 में ही इसको ख़त्म करूंगा। और राशन कार्ड, यहाँ पर क्या है कि राशन कार्ड आदमी 10 परिवार, राशन कार्ड में यूनिट 3, 7 परिवार का राशन ही नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री अन्न योजना अभी मोदी जी दे रहे हैं, तो उनका लाभ वो 70 किलो का नुकसान जा रहा है। तो मुखिया जी को क्या होना चाहिए कि आपको धरातल पर काम कीजिए ना, वोट की जरूरत नहीं है, वोट पब्लिक खुद होशियार है, आपको वोट करेगी। तो ऐसे लोगों का जिनका यूनिट अपडेट नहीं है, तो मैं ये 21-22 वित्तीय वर्ष में इसको ख़त्म करूंगा। और हमारा यहाँ पर गरीबों का जो इलाज के लिए जो पैसा बहुत पूर्णिया में लूटा खसूटा जाता है, एक अल्ट्रासाउंड पे 300 रुपये कमीशन, मेडिसिन पर 30% कमीशन, पैथोलॉजी में 60% कमीशन। तो ऐसे आपको मैं ऐसा कुछ यहाँ आपकी जनता के लिए, और एलोपैथिक दवाई और हेमोपैथ जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको इस पर लूटा खसूटा जाता है। इसलिए भारत सरकार का अभी प्रधानमंत्री जन औषधि चल रहा है, जेनरिक मेडिसिन जिसको कहते हैं, जेनरिक मेडिसिन का काउंटर हमारी पूरी पहल रहेगी कि इस पंचायत में खुले, पंचायत स्तरीय। और एम्बुलेंस यहाँ की जनता को अगर 2 बजे रात में बीमार पड़ जाए तो वो बेचारा या तो मर जाएगा, 2 बजे रात को किसी गरीब को अगर सांप काट ले, वो इलाज के अभाव में मर जाएगा। तो पंचायत में हमारे तरफ से अगर मैं मुखिया बनता हूँ यहाँ कर 2 एम्बुलेंस। सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैं आज जो मीडिया के माध्यम से आप तक जो संवाद पहुँचा रहा हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ज़रूरी क्या है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं अपने आप में जो बोल रहा हूँ सोच समझकर मैं आपके मापदंड पर खड़ा उतरूँ। तो यही हमारा आइडियोलॉजी रहेगा और हमारा यही मुद्दा रहेगा, और घोषणा पत्र ही समझ लीजिए इसको। और गरीब सबसे बड़ी बात कि गरीब का 1 पैसा, पब्लिक वर्क जो भी है, उसमें किसी मुद्दे पर पैसे की जरूरत नहीं है, और किसी गरीब से 1 पैसा कोई ले ही नहीं सकता है अगर हम यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।